ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा सेकंड 27वां अध्याय। राजा प्राचीन बहरिश का उन जीवों का स्वरूप देखना जिनको मारकर यज्ञ में हवन किया गया था। नारद जी ने राजा के मन की बात अपने ज्ञान से समझकर विचार किया कि अब जब तक राजा को कुछ डर न दिखावेंगे तब तक उसका मन यज्ञ करने की तरफ से फिर नहीं सकता। ऐसा विचार कर नारद मुनि ने अपने योग बल से जितने पशु राजा ने यज्ञ में मारे थे उन सबों को आकाश में राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सब जीव राजा को घूरने लगे तब नारद मुनि बोले, हे राजा, यह सब जानवर तुमको क्यों देख रहे हैं? जैसे ही राजा ने आकाश की तरफ आंख उठाकर उनको देख क्रोध से अपनी तरफ घूरते हुए देखा वैसे ही हमारे डर के कांपते हुए नारद जी से बोले, हे मुनिनाथ, मैंने इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में हवन किया, तो ये सब किस लिए मुझे क्रोध से देखते हैं? आप कृपा करके इसका कारण बतलाएं जिसमें मेरा डर व संदेह छूट जावे। यह वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस तरह तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में हवन किया उसी तरह तुमको भी ये सब पशु एक एक जन्म में मारकर अपना बदला लेंगे। यह वचन सुनते ही राजा को इस बात का बड़ा सोच हुआ कि जितने जीव मैंने मारे हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़ेंगे, तब इनके बदले से मैं वर्ण होऊंगा। मुझसे बड़ी चूक हुई जो इतने जीवों को मारकर हवन किया। ऐसा विचार कर राजा बोला, महाराज, जितने पंडित, उपपुरोहित और मंत्री लोग मेरे यहाँ हैं सबने मुझको यह मत दिया था कि यज्ञ करने से उत्तम दूसरा धर्म नहीं है और आप मुझे इसमें डर दिखलाते हैं, इसका कारण कहिए। उससे मैं राजा के निकट एक पिंजरे में मैना और एक पिंजरे में तोते को देखकर नारद जी बोले, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार कहता है कि तुम मुझको इस पिंजरे से निकाल दे तो मैं बंदी से छूटकर वन में पक्षियों के साथ विहार करूं। मैना कहती है, तोते, मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल देता तो अपने साथियों में जाकर खुशी मनाती। सो दोनों आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़ो, पर उड़ने की समर्थ्य दोनों नहीं रखते। यह बात सुनकर राजा बोले, हे मुनिनाथ, यह तो दोनों पिंजरे में बंद हैं, एक दूसरे को कैसे निकाल सकें? जब इनमें से एक पिंजरे के बाहर हो तो दूसरे के निकालने का उपाय करे। नारद जी बोले, हे राजन, इसी तरह तुम्हारे पंडित, उपपुरोहित और मंत्री लोग भी संसार रूपी माया जाल के पिंजरे में पड़े हैं। वे क्या समर्थ्य रखते हैं जो तुम्हें इस संसार रूपी जाल से बाहर कर सके? यह बात सुनकर राजा ने समझा कि आज तक ऐसा ज्ञानी मुझको कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनने से मुझे ज्ञान प्राप्त होता। ऐसा विचार कर राजा ने विनय किया, हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बतलावें जिसमें इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पदवी पाऊं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक पुरंजन नाम का राजा अपने मित्र अभिज्ञात से बड़ी प्रीति रखता था। किसी दूसरे को यह बात नहीं मालूम थी। अभिज्ञात सब राजा के खाने पहनने और सुख व आराम की सुधि लेता था। अभिज्ञात सब तरह से राजा के खाने पहनने और सुख व आराम की सुधि लेता था। एक समय राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अभिज्ञात का साथ छोड़कर किसी दूसरे स्थान को चला। सो वह पूर्व, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में ढूंढता हुआ बहुत दिनों तक व्याकुल रहा। इच्छापूर्वक कोई स्थान रहने योग्य उसे नहीं मिला। जब वह दक्षिण दिशा में पूछा तब एक मकान किले के समान बहुत अच्छा नव दरवाजे का दिखलाई दिया। उसके चारों तरफ नहर, बाग, फल फूल और मेवों के वृक्ष लगे थे। अनेक रंग के पक्षी मधुर बोली बोलने वाले बैठे हुए चहचहा रहे थे। वहाँ सब तरह का सुख देखकर राजा पुरंजन उस मकान में रहने की इच्छा से भीतर चला। द्वार पर पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक युवती स्त्री महासुंदरी अनेक प्रकार के भूषण व वस्त्र धारण किए वहाँ टहल रही है और 10 सहेलियाँ उसके साथ हैं। उससे थोड़ी दूर आगे एक सांप 5 फण का दरवाजे पर बैठा हुआ दिखलाई दिया। राजा पुरंजन उस स्त्री को देखते ही उसके रूप पर मोहित हो गया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 28वां अध्याय। एक राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले, हे प्राचीन बहरिश, जब राजा पुरंजन का चित्त उस स्त्री पर मोहित हो गया तो उसके पास जाकर प्रेम से पूछा, हे सुंदरी, तुम देवकन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी व स्त्री हो? किस इच्छा से यहाँ टहलती हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। यह मकान किसने बनाया और इसमें कौन रहता है? यह मधुर वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती कि मैं किसकी बेटी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे यह भी मालूम नहीं कि यह मकान किसने बनाया, पर मैं यहाँ रहती हूँ। जो कोई मेरे साथ विवाह करे वह भी इस किले में रहे और यह सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। यह वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो तो मैं तुमसे ब्याह करने में बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे साथ विवाह करके इस मकान में रहकर भोग विलास करूंगा। वह सुंदरी हंसकर बोली, हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देखकर कौन स्त्री मोहित न होगी। जब इस तरह दोनों में बातचीत हुई तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लगा। राजा ऐसा उसके वश में हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा में रहता था, बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत बेटी व बेटे उत्पन्न हुए तो वह उनका विवाह करने के उपरांत एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार हुआ और शिकार खेलने के वास्ते वन में जाकर बहुत से पशु मारे। इसलिए रानी क्रोध में भरकर मैली धोती पहनकर को भवन में पड़ी रही। जब राजा शिकार से दौड़ धूप करने से प्यासा होकर अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ना मालूम आज कौन सा दुख रानी को उत्पन्न हुआ जो गहना व कपड़ा उतारकर पृथ्वी पर पड़ी है। यह वचन सुनते राजा बड़े डर और सोच से दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारा। जब वह हमारे क्रोध के कुछ नहीं बोली तब राजा बड़ी विनती से उसका चरण दबाकर कहने लगे, प्राण प्यारी, तू मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन वस्तु तुझे नहीं दिया? किस बात में तेरा कहना नहीं माना जो इतनी दुखी हो रही है? तेरी यह दशा देखकर मेरा कलेजा फटता है। तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बतला दे। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूं। यह वचन सुनकर रानी क्रोध से बोली, यह सब तुम्हारा कसूर है जो मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने चले गए थे। इसी कारण मैं उदास हूँ। तब राजा पुरंजन रानी के पांव पर गिरकर हाथ जोड़कर बोला, मुझसे चूक हुई जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा बिना कहीं ना जाऊंगा। मुझे अपना दास समझकर इस बार मेरा अपराध क्षमा कर। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांधकर जो चाहो सो दंड दो। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी तब राजा ना अपने हाथ से उसका मुख धोकर शरीर की धूली झाड़ दी और उसको गहना व कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर उसका मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह तुझे संसारी चाहना बनी है उसी तरह राजा पुरंजन को बुढ़ा पाने और इंद्रियों के शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा था। पुरंजन का इतना हाल सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्राचीन महर्षि, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह जाती थी और उसे मृत्यु जानकर कोई अंगीकार नहीं करता था। सो एक दिन मेरे पास आकर कहने लगी कि तुम मेरे साथ विवाह करो। जब मैंने नहीं माना तो उसने क्रोध करके मुझे शाप दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किस जगह नहीं रह सकते। दिन रात घूमते फिरते रहो। 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सिर दुखेगा। जब उसने मुझको ऐसा शाप दिया तब मैंने उसे यह उपाय बतलाया कि तू जाकर परजवार गंधर्व की बहन हो जा। उसके बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़कर तुझसे भोग करने के लिए दिया करेगा। यह वचन सुनते ही वह कन्या परजवार गंधर्व से जाकर बोली, मैं तुम्हारी बहन होने के वास्ते आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहाँ रहो। फिर परजवर ने जरा नाम की कुटिन को बुलाकर कहा, तू इसके लिए एक युवा व सुंदर मनुष्य ठहरावे तो हम इसका ब्याह उससे कर दें। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ चीज अपनी खुशी से दे और वह ना ले या धन पाकर दान व पुण्य ना करे, वह मनुष्य पीछे से दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इस वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम होगा तो वह धर्म करना छोड़कर विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से यह बात परमेश्वर ने गुप्त रखी है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण।